ओम साईं राम। बातें फ़कीर की, साईं लीला भाग दो। जब चांद अपनी घोड़ी के पास पहुंचा तो उसे गले मिलकर बहुत रोया। ये खुशी के आंसू थे। फिर घोड़ी को लेकर उस फ़कीर के पास वापस आया तो फ़कीर से पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए। और फ़कीर ने कहा कि चांद, चिलम पियोगे। तो चांद ने देखा कि चिलम के लिए तो कोई सामान ही नहीं है। तो उस समय फ़कीर ने अपना चिमटा धरती में घुसेड़ा तो अंगारा निकाल लिया। फिर धरती पर पटका तो पानी निकल आया और चिलम तैयार की। ये देखकर चांद बहुत हैरान हुआ कि ये कोई सामान्य फ़कीर नहीं, एक पहुँचे हुए संत पुरुष है। वो कहने लगा कि आप मेरे साथ मेरे घर धूप गांव चलो। तो फ़कीर कहने लगा कि मैं तो फ़कीर हूँ, मुझे घर गृहस्थी से क्या काम। फिर चांद ने कहा कि मेरे भतीजे की शादी है, आप उसे आशीर्वाद देने तो आएँ। बारात शिरडी जाएगी। शिरडी का नाम सुनते ही फ़कीर की आंखों में चमक आ गई और कहने लगा कि आखिर मेरे गुरु ने मुझे बुला ही लिया। फ़कीर चांद के साथ धूप गांव गया और फिर बारात के साथ शिरडी गया। जब बारात शिरडी पहुंची तो खंडोबा मंदिर के पास जाकर रुकी। फ़कीर खंडोबा मंदिर की तरफ गया और वहाँ के पुजारी मालसापति ने उसे देखते ही कहा, आओ साईं। उनके मुंह में से अचानक ही ये नाम निकला। फ़कीर को नाम मिल गया, साईं। जब ये फ़कीर मंदिर में पैर रखने लगा तो मालसापति ने कहा, रुको। मालसापति को लगा कहीं ये फ़कीर मंदिर में अपना रैन बसेरा ना बना ले। फ़कीर उसके मन के भावों को पहचान गया और कहने लगा कि घबराओ मत, मैं नीम के पेड़ के नीचे जा रहा हूँ, जहाँ बायोजी माँ मेरा इंतज़ार कर रही हैं। फिर वो फ़कीर नीम के पेड़ की तरफ चल पड़ा। अब इस फ़कीर को साईं कहना उचित होगा क्योंकि नाम मिल गया था, साईं। जब साईं नीम के पेड़ के नीचे पहुँचे तो बायोजी माँ खाना लेकर इंतज़ार कर रही थी। बायोजी माँ का रोज़ का नियम था खाना लेकर आना। जब से बालक गया था उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा था। उन्हें इंतज़ार था कि वो बालक साईं ज़रूर आएगा। माँ की ममता में इतनी कशिश थी कि साईं को शिरडी में खींच लिया। जब साईं नीम के पेड़ के नीचे पहुँचे तो बायोजी माँ ने पहचान लिया। जब बच्चा कितने सालों बाद आए, वेशभूषा बदल जाए, पर माँ की आंखें पहचान लेती हैं। माँ की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे और कहने लगी कि तू कहाँ चला गया था, तुझे मेरा जरा सा भी ध्यान नहीं आया कि माँ की हालत कैसी होगी। बायोजी माँ डांट मारती रही और साईं सुनते रहे। फिर माँ ने कहा, चल मेरे साथ घर चल। पर साईं घर नहीं गए। बोले, माँ मैं फ़कीर हूँ, मुझे घर गृहस्थी से में नहीं रहना। फिर वहीं जंगल में जाना, घूमना, नीम के पेड़ के नीचे बैठना, यही फ़कीर का नियम बन गया था। शिरडी में साईं के पवन चरणों ने शिरडी की धरती के कण कण को पवित्र एवं पूजनीय बना दिया। वे अक्सर नीम वृक्ष के नीचे साधना में मगन रहते थे। सौम्य चेहरा, सुंदर आकृति, ये सब ग्रामीणों के लिए आकर्षण का केंद्र था। आसपास के झुंड लोग किशोर को देखने के लिए आते। वे कफनी पहने रहते और भगवा पटका बांधे रहते। सटका, पटका और कफनी ही उनकी समस्त पूंजी थी। उन्हें ना तो भूख की कोई चिंता थी, ना प्यास की कोई परवाह। कुछ मिला तो खा लिया, वरना अल्लाह मियाँ का नाम लिया। ना किसी से कोई शिकवा, ना किसी से कोई गिला। जब महालसापति को पता चला कि ये फ़कीर तो वही बालक है तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ कि उनके मन में ऐसे भाव आए। फिर महालसापति गांव के लोगों को बताते कि यह कोई साधारण फ़कीर नहीं है, ये परम पवित्र संत है। वे शिरडी वासियों के आदर सत्कार और पूजा के अधिकारी हैं। गंगा नाम
एक संत शिरडी आए। उन्होंने इस किशोर बालक को बाग में कुएं से पानी भरते और सिंचाई करते देखा। तो उन्होंने मालसापति से कहा कि शिरडी परम भाग्यशाली है, क्योंकि यहाँ ये अमूल्य हीरा है। आज ये अपने कंधे पर पानी ढो रहा है। ये कोई सामान्य पुरुष नहीं, शिरडी महापुण्य भूमि है, जिसके पूर्व शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही इसका वहाँ आगमन हुआ है। बस आज इतना ही। कल के नेक्स्ट वीडियो में बाबा की और लीलाएं। अगर आपको बाबा की लीला अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिखना। इससे मुझे हौसला मिलेगा और मैं बाबा की लीलाएं आपके सामने लेकर आऊँगी। ओम साईं राम।